वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर द्वारा शॉर्ट हैंड क्लासेस। आज का डिक्टेशन मानवाधिकार संरक्षण की आवश्यकता के टॉपिक पर है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विकास के आरंभिक दौर में मानव को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था। उस समय जो बलशाली होते थे वे जाने अनजाने में दूसरों के अधिकारों का हनन करते थे। धीरे धीरे शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का मन मस्तिष्क भी परिष्कृत होता गया और अधिकार बोध के साथ साथ उनमें अधिकारों को प्राप्त करने की इच्छा भी जागृत हुई। तब मानव ने अपनी बुद्धि एवं विवेक से जियो और जीने दो का सिद्धांत गढ़ा। अब वह दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में दुखी होना सीख चुका है। दूसरों की पीड़ा से व्यथित होकर नज़ीर बनारसी कह उठते हैं कि हर तबाही मुझे अपनी ही नज़र आती है। कोई रोता है उदासी मेरे घर छाती है। मानवाधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है उनमें राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवन और स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। वैसे तो मानवाधिकारों की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है, पर इसकी वर्तमान अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस के परिणाम स्वरूप तब विकसित हुई जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। मानवाधिकारों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, हितोपदेश, पंचतंत्र तथा प्राचीन यूनानी दर्शन आदि में भी मिलता है। यद्यपि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में जारी किए गए मैग्ना कार्टा में नागरिकों के अधिकार का उल्लेख था, पर उन अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। 1525 ईस्वी में जर्मनी के किसानों द्वारा प्रशासन से मांगे गए अधिकारों की 12 धाराओं को यूरोप में मानवाधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहा जा सकता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति
के परिणाम स्वरूप वहाँ की राष्ट्रीय सभा ने नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। फलस्वरूप विश्व में समानता, उदारता एवं बंधुत्व के विचारों को बल मिला। स्टॉप। इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।